अगर मौका मिला तो मैं अपनी थकान लिखूंगा, अपनी थकान के पीछे छिपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छिपा वो एक दबा हुआ इंसान भी लिखूंगा। नहीं लिखूंगा सिर्फ अपने जीते से, मैं उस दुनिया में जो हार कर भी मुस्कुराया, लहूलुहान स्वाभिमान लिखूंगा। तो इस स्वाभिमान को बनाना कैसे है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बनाया जाएगा, यही हम डिस्कस करेंगे माय डियर अपनी क्लास के अंदर। Let's get started and how to be self-respected person in this world. So for that we have to achieve our targets, our goals. And in this process you will take help from teachers like me. So let's get started. In this class we have to discuss what's the exact difference in English. जिसको हम बोलते हैं उल्टी फुल्टी इंग्लिश। उल्टी फुल्टी इंग्लिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी आपने इंग्लिश को पढ़ा, एक नए तरीके से पढ़ा, यानी कि अगर मैंने आपको कहा कि ये इंग्लिश ऐसे है, तो नेक्स्ट डे कोई और टीचर आपको आकर कहेगा कि नहीं इंग्लिश को ऐसे बोला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं और आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो इंग्लिश पूरी आती है, उसके बाद भी सर कह रहे हैं कि एक नए तरीके की इंग्लिश इंग्लिश उल्टी फुल्टी होती है। यस माय डियर, मैं आपको विद कॉन्फिडेंस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंग्लिश को देख पा रहे हो। आपने जो इंग्लिश सीखी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। टीचर्स ने आपको वो बताया जो एक बेसिक था, लेकिन एग्जैक्ट ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर हम क्या बोलते हैं और हमें सिखाया क्या जाता है। देखो इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डुप्लीकेट। जब भी आप वर्ड पढ़ते हैं लाइक डुप्लीकेट, तो मैंने आपको इसे पढ़कर सुनाया ये डुप्लीकेट है, तो आपने कहा यस सर डुप्लीकेट है, बचपन से हम इसको डुप्लीकेट ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मॉडरेट, तो आप कहेंगे सर हाँ जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही ये वर्ड है मॉडरेट, ये मॉडरेट ही तो है, राइट, ये मॉडरेट ही तो है। अगर मैंने कहा ये वर्ड है विंड, तो आप कहेंगे यस सर ये विंड ही तो है, हम विंड पढ़ते आ रहे हैं। हमें टीचर्स ने स्कूल कॉलेज के अंदर ये सिखाया था ये विंड है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये माय डियर विंड नहीं है, ये विंड भी है वाइंड भी है, ये डुप्लीकेट है। लेकिन डुप्लीकेट कब है और डुप्लीकेट कब नहीं है, ये डिफरेंस मैं आपको इस क्लास में समझाने वाला हूं। तो डिफरेंस क्या है हमारे डियर? जब भी आपके सामने कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे जिस वर्ड के लास्ट में ए टी ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ हमारे डियर? ए टी ई एट द एंड ऑफ द वर्ड। तो यहां पर आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी आप ऐसे वर्ड्स को एक किसी सेंटेंस के अंदर देखते हैं तो आपको सबसे पहले जज करना है क्या उस वर्ड को एज ए वर्ब यूज किया गया है, एज ए वर्ब यूज किया गया है, या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है, या फिर एज ए नाउन यूज किया गया है। ये आपको सबसे पहले जज करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश को ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे हमें स्कूलों के अंदर पढ़ाया गया है। स्कूलों के अंदर सिर्फ मोटी फीस ली जा रही है और एग्जैक्ट इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप किसी भी टीचर से स्कूल टीचर से मिल लीजिए पूछ लीजिएगा आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, एक बिल्कुल उल्टी फुल्टी इंग्लिश। तो कैसे उल्टी फुल्टी इंग्लिश है वो? देखिए ये वर्ड डुप्लीकेट तो था, लेकिन डुप्लीकेट वर्ड कब होगा जब आप इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे। जब आप इसको एज ए वर्ड यूज करोगे तो डुप्लीकेट है, लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो एज एन एडजेक्टिव, एज अ नाउन, उस केस में इसको आप क्या बोलेंगे, कैसे साउंड क्रिएट होगी, यही मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्लीज डुप्लीकेट दिस फाइल, यहाँ पर लिखा है डुप्लीकेट, यानी कि प्लीज के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए डुप्लीकेट वर्ड जो है उसकी साउंड बिल्कुल सही है, वो डुप्लीकेट ही है। क्लियर? यहाँ पर देख पा रहे डुप्लीकेट ही स्पेलिंग है इसकी, साउंड इसकी डुप्लीकेट ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज, इसको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप ये पढ़ पा रहे हो कि ये डुप्लीकेट आई एंट्रीज हैं, तो समझो ये डुप्लीकेट नहीं है, याद रखिएगा।
ये डुप्लीकेट वर्ड नहीं है माय डियर। ये था क्या, यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसे क्या बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा। तो यहां पर वो लिखा हुआ है, अगर इसको एज ए नाउन, एज एन साउंड क्रिएट करेंगे, इट, अट, इसकी साउंड बोलेंगे इट, अट, लाइक रिमूव, डुप्लीकेट नहीं बोला जाएगा, वो हम बोले इसको डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंट्रीज, डुप्लीकेट। अब आप पहले डुप्लीकेट मैंने कभी सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना, क्योंकि आपको सिर्फ इतना बताया गया कि बेसिक इंग्लिश है, ये वर्ड है, इसको समझो, ये डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तब होगा अगर इसका एज ए वर्ब यूज किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आपको सिखाया जा रहा है कि अगर डुप्लीकेट वर्ड एज अ नाउन या एज एन एडजेक्टिव मेंशन किया गया है, उस केस में हमेशा डुप्लीकेट ना पढ़कर आप उसे बोलेंगे डुप्लीकेट। यहां पर साउंड आएगी, यहां पर साउंड आएगी इट की, आप कहेंगे रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज, डुप्लीकेट एंट्रीज। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके एग्जांपल के जरिए आप समझिए। यहां पर वर्ड लिखा है मॉडरेट, जैसा मैंने आपको अभी साउंड क्रिएट की, प्रोनाउंस किया कि दिस इज मॉडरेट, राइट, ये मॉडरेट है, नो डाउट। लेकिन अगर इसको आप एज ए वर्ब यूज करते हैं तो समझो ये मॉडरेट है। लेकिन अगर आप इसी वर्ड को ऐसे बोलते हैं एज एन एडजेक्टिव, एज अ नाउन, तो इट मींस दिस वर्ड विल बी कॉल्ड इट। अगर ये एडजेक्टिव फॉर्म में है या नाउन फॉर्म में है, उस फॉर्म में इसकी साउंड क्या आएगी, इट आएगी, मॉडरेट, मॉडरेट। लाइक यहां पर एग्जांपल दिया गया है, वी हैड मॉडरेट सक्सेस, तो हम ये लिखेंगे वी हैड मॉडरेट सक्सेस। तो ये मॉडरेट की साउंड क्रिएट करेगा। क्लियर? यहां पर एक ही कंसेप्ट डिस्कस किया जा रहा है, एटीई प्रोनाउंसिएशन। एटीई, इफ यू फाइंड एट द एंड ऑफ द वर्ड, you pronounce this word it if it is used as a verb, but if you found it as an adjective, as a noun, you will pronounce it moderate, duplicate, like this. See some more examples. Let's see some more examples. Like यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, as you can see on the smart panel, this is a separate, right? This is separate, right? यहाँ पर सेपरेट को लिखा गया है, और हम इसको चाहे वर्ड फॉर्म में दिया जाए चाहे नाउन फॉर्म में दिया जाए, हम हमेशा एक ही कंडीशन में बोलते हैं, एक ही हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, वो होती है सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट। नहीं माय डियर, यहाँ पर डिफरेंस है। फिर वही कंसेप्ट है, अगर ये एज ए वर्ब है तो आप इसको एट बोलेंगे, अगर ये एज अ नाउन या फिर एज एन एडजेक्टिव है, आप इसको लास्ट में साउंड क्रिएट करेंगे इट की, इसकी साउंड क्रिएट करोगे इट की। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स सी दिस एग्जांपल, आई नीड टू सेपरेट द पेपर्स। इसने लिखा आई नीड टू सेपरेट द पेपर्स, यानी कि वो कहना चाहता है कि मुझे पेपर्स को अलग करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये वर्ब फॉर्म में है, तो हम इसको सेपरेट ही पढ़ेंगे, सेपरेट ही पढ़ा जाएगा माय डियर। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मैं अपने, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने पेपर पर थकान लिखूंगा, थकान का यहाँ पर मतलब है मैं अपने एफर्ट्स लिखूंगा, अपनी कोशिशें लिखूंगा, अपनी मेहनत लिखूंगा, जो मैंने काम किया, जो मैंने किसी सक्सेस को, गोल को गेन करने के लिए कोशिश की, वो सब लिखूंगा। तो ये कहना चाहता है कि सेपरेट वर्ड हमेशा नहीं पढ़ा जाएगा, आप इसको सेपरेट भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे?
आप इसको सेपरेट तब पढ़ोगे माय डियर, आप इसे सेपरेट तब पढ़ोगे लाइक अगर ये एज एन एडजेक्टिव एज एन नाउन। कहां पर लिखा हुआ देखिए, फॉर एग्जांपल कीप देम इन सेपरेट फाइल, फाइल है ना, इसको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड यहां पर ले लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं ना। अगर यहां पर ऐसे लिखा है सेपरेट, सेपरेट फाइल, अगर ये लिखा हुआ तो यहां पर लिखा है इन सेपरेट फाइल, फाइल मतलब ढेर, एक अलग ढेर के अंदर। तो इट मीन जो सेपरेट वर्ड यहां पर मैंने पढ़ा, सेपरेट नॉट सेपरेट, ये सेपरेट क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि फाइल यहां पर नाउन है और ये सेपरेट जो वर्ड हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हम गलत पढ़ते आ रहे हैं, वो यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो एडजेक्टिव फॉर्म में आप इसको सेपरेट ना पढ़कर, सेपरेट ना पढ़कर आप पढ़ेंगे इसको सेपरेट, क्या पढ़ेंगे, सेपरेट इन सेपरेट फाइल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन फॉर्म में है या वर्ब फॉर्म में है या एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है माय डियर्स, के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हर चीज, हर पर्सन मतलब कि चाहे वो डॉक्टर हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, पीएम हो, प्रिंसिपल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई वीमन है, कोई चाइल्ड है, कुछ भी है, हर पर्सन, एनिमल, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड हो, कोई भी प्लेस हो, या फिर कहा जाए हर एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन, हर चीज एक नाउन है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए प्रीपोजिशन का यूज। प्रीपोजिशन कौन सी, एट, इन, ऑन, विद, फॉर, अगेंस्ट, अबव, ओवर, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं। और प्रीपोजिशंस का यूज हमेशा किया जाता है फॉर नाउन्स और फॉर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस नाउन्स के प्लेस पर आता है, तो आप ये कह सकते हो कि प्रीपोजिशन फॉर नाउन्स और प्रोनाउंस। क्लियर। अब यहां पर देखो इन फाइल लिखा हुआ, ये इन है और ये फाइल है, इनका यूज हुआ फाइल के लिए, और ये वर्ड यहां पर बीच में आ गया। तो हमेशा प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में, या फिर हमेशा नाउन से पहले, या फिर आर्टिकल और नाउन के बीच में जब भी कोई चीज आएगी हमेशा एडजेक्टिव ही आएगी। उसको हम एडजेक्टिव ना बोलकर क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव राइट प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर। यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स या हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। So you will take help from prepositions or articles. If you see some words before nouns, you may declare that word is adjective, like separate file. Clear? या फिर फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था डुप्लीकेट फाइल्स, तो फाइल्स वहां पर नाउन थी और डुप्लीकेट वहां पर एडजेक्टिव था। सेम यहां पर भी याद रखिएगा, नाउन से पहले हमेशा आपको एडजेक्टिव ही मिलेगा, प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में आपको हमेशा एडजेक्टिव ही मिलेगा, आर्टिकल्स और नाउन के बीच में अगर कोई वर्ड मेंशन है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एडजेक्टिव ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपको पहचान करनी है नाउन्स को एडजेक्टिव की, और कैसे आपको राइट प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को। राइट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर रहा हूं, जिन वर्ड्स को बचपन से स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते आ रहे हैं एक ही फॉर्म के अंदर। ग्रामर कह रही है, इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश कह रही है कि ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर हमेशा एक वर्ड को अलग अलग साउंड में बोला जाता है। अगर आप उसका एज अ वर्ब यूज करोगे तो साउंड डिफर होगी, और अगर आप उसका एज एन नाउन या एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो उसका साउंड डिफरेंट होगा। तो यही मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, और कंटिन्यू रखिए, आगे मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा। चलिए आगे लिखा हुआ एक वर्ड एस्टिमेट, क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में मेट है, एस्टिमेट, क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में एट ई लिखा हुआ है, तो आप इस वर्ड को कह सकते हो सर ये एट है, इसको आप एट पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन एट तब पढ़ा जाएगा माय डियर अगर ये एज अ वर्ब यूज किया गया हो, एक एज अ वर्ब।
अगर इसी का यूज किया गया है एज एन एडजेक्टिव या फिर एज अ नाउन, तो समझिएगा सर ये आपका क्या होगा, क्या होगा माय डियर, ये होगा आपका, बिल्कुल सही है माय डियर, वेरी गुड, कंटिन्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट, इसकी साउंड क्या आएगी लास्ट में, इट आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है कैन आई गेट एन एस्टिमेट, हाँ हम तो एस्टिमेट पढ़ते हैं, एस्टिमेट ही बोलूंगा मैं भी, एस्टिमेट यहां पर लिखा है ना। और एक है ये एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। अब आप मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है, प्लीज एस्टिमेट, मैंने दोनों वर्ड को एस्टिमेट ही पढ़ा है ताकि मैं आपसे पूछ सकूं दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या ग्रामेटिकल डिफरेंस मिला आपको। तो एक वर्ड यहाँ पर एस्टिमेट है, एक वर्ड यहाँ पर एस्टिमेट है। सबसे पहले देखिए डिफरेंस क्या है, पहले आप ग्रामेटिकली पकड़िए इसको, प्लीज के बाद हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, प्लीज के बाद आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, नो डाउट, क्लियर। तो अगर वहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो समझिए वर्ब है, अगर वर्ब है तो उसके लास्ट में अगर एटी है तो उसको आप हमेशा एट ही पढ़ेंगे, लाइक प्लीज एस्टिमेट द कॉस्ट, यानी जो उसकी कीमत है उस कीमत का एस्टिमेट मुझे बता दीजिए। तो वहां पर आपने क्या पढ़ा, एस्टिमेट, यानी कि इन द सेकंड सेंटेंस यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड एस्टिमेट, बट इन द फर्स्ट सेंटेंस यू विल सी कैन आई गेट एन एस्टिमेट। तो यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है और अभी अभी मैंने समझाने की कोशिश की कि आर्टिकल्स फॉर नाउन्स, आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच में अगर कोई आएगा तो हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा, क्लियर। जैसे एक बच्चा है, बच्चा पेरेंट्स के साथ सोना है, मम्मी के साथ या फादर के साथ, तो बीच में अगर कोई आ सकता है या तो मम्मी आ सकती है या फिर फादर आ सकता है, वैसे ही इससे अलग कोई और पर्सन बीच में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आर्टिकल दिया गया तो ये कहना चाह रहा है कि ये वर्ड आपका नाउन है, अगर ये नाउन है आप इसको क्या पढ़ेंगे, इट, लास्ट में क्या साउंड आएगी, इट, क्या आएगी, इट, कैसे, एन एस्टिमेट, एन एस्टिमेट, एस्टिमेट नॉट एस्टिमेट, नॉट एस्टिमेट। जैसे मैं आपको पहले कई बार बोल चुका हूं, समझा चुका हूं क्लासेस के अंदर, योर सर्स चैनल पर मैंने बताया कि पापा हम पढ़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर पापा ना पढ़कर उसको फाफा पढ़ा जाता है, फाफा। वैसे ही जब प्लेजर वर्ड आता है, प्लेजर की स्टार्टिंग पी है तो हम उसको प्लेजर बोलते हैं, तो प्लेजर ना होकर वो क्या है, प्लेजर, प्लेजर। वैसे ही टाटा ना होकर इंग्लिश के अंदर हमें टाटा सिखाया गया, वो टाटा नहीं था, वो था क्या, ठाठा, ठाठा, पापा नहीं फाफा, टाटा नहीं ठाठा। जैसे सीएटी कैट, हर बंदा हर बच्चा हर स्कूल हर कॉलेज यही सिखाएगा सीएटी कैट, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट क्या सिखाएगा, वो कहेगा स्टार्टिंग में अगर पी टी के आएगा, स्टार्टिंग में अगर पी टी के आएगा तो आप साउंड में टी को ख पढ़ेंगे, टी को ख पढ़ेंगे और कैट को ख पढ़ेंगे। तो कैट को कैट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कैट, था फ्रेजर, था टेक नहीं, टेक, टेक। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जितने वर्ड टी टी कैसे बनेंगे उनकी साउंड आपको ऐसे बोलने की कोशिश करनी है, और फिर देखिएगा आपको बोलने में कितना मजा आएगा, आप इंग्लिश को सीखने के लिए कितने जल्दी एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि जो स्कूल कॉलेजेस आपको सिखा रहा है एस्टिमेट एस्टिमेट, डुप्लीकेट डुप्लीकेट या फिर मॉडरेट मॉडरेट, तो ये सारे वर्ड्स की राइट प्रोनाउंसिएशन तब क्लियर होगी जब आप ये जज कर लेते हैं
कि ये नाउन फॉर्म में है या फिर वर्ब फॉर्म में है, एडजेक्टिव फॉर्म में है या फिर वर्ब फॉर्म में है। तो याद रखिए मैंने सिंपल फंडा बताया भाई, एटी की साउंड देगी जब वर्ब में होगी, और वही एटी लास्ट में होगी एज एडजेक्टिव या एज ए नाउन होगी, तो हम उसकी साउंड क्रिएट करेंगे। हम क्या बोलेंगे? इट पढ़ेंगे। हम क्या बोलेंगे? इट। हम पढ़ेंगे मॉडरेट, हम पढ़ेंगे एस्टिमेट, हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट। अब दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि हमें तो आज तक पढ़ाया ही नहीं गया। हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि हमें इंग्लिश सिखाई जा रही है। हमें ब्रिटिश इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही, हमें वो इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है जो अंग्रेज बोलते हैं या फिर आपस में कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर यही सबको समझा गया कि सेपरेट वर्ब है तो सेपरेट राइट है। अगर सेपरेट फाइल है, फाइल क्योंकि नाउन है तो सेपरेट वर्ब एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आप लोग सेपरेट पढ़ेंगे, सेपरेट नॉट सेपरेट, सेपरेट। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड इज हियर डेलीगेट। यहां पर एक वर्ड है डेलीगेट, एज यू कैन सी डेलीगेट। मैंने दोनों को राइट कर दिया डेलीगेट। और एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या आया? आई विल डेलीगेट दिस जॉब। अब यहां पर वर्ब है, तो जब डेलीगेट एज ए वर्ब यूज हुई तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे एट। मैं कहूंगा आई विल डेलीगेट दिस जॉब, आई विल डेलीगेट दिस जॉब, तो डेलीगेट एट है। लेकिन मैंने कहा ही इज आर डेलीगेट, आर डेलीगेट अगर ये लिखा हुआ है आर डेलीगेट, ये लिखा हुआ है, तो समझो बाय द वे यहाँ माई होता, हिज होता, हर होता, तो समझिए हमेशा इन शब्दों के बाद, इन वर्ड्स के बाद हमेशा नाउन आएगा। तो ये पहचान हो गई कि ये वर्ड नाउन फॉर्म में है या फिर वर्ब फॉर्म में है। अब यहां पर क्या लिखा है? आई विल, तो आप जब भी देखोगे विल सेल के बाद, विल सेल के बाद हमेशा वर्ब आती है। अगर ये लिखा है विल डेलीगेट, ये लिखा हुआ है, तो समझो ये वर्ब है। विल शैल कैन कुड शुड मस्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, किसकी? वर्ब की। इट मींस ये वर्ब और ये नाउन। अब अगर ये नाउन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? डेलीगेट, 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 नॉट डेलीगेट, डेलीगेट। और यहां पर डेलीगेट, 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 आर डेलीगेट, माई डेलीगेट। क्लियर हुआ? तो यहां पर समझाया जा रहा है भाई कि यहां पर जो लिखा हुआ ये कंडीशन है, ये एट की साउंड देगा और ये एट की साउंड देगा। जैसे यहां पर आ जाओ, ग्रेजुएट लिखा हुआ है और सेंटेंस सामने लिखा हुआ है दे ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, यानी कि दे के बाद ग्रेजुएट लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर ग्रेजुएट है तो इट मीन्स वो वर्ब फॉर्म में है। याद रखिए मैंने कहा आई ब्रश माई टीथ, आई के बाद ब्रश है, तो ब्रश नाउन नहीं है, वो ब्रश एज ए वर्ब है, एज ए वर्ब। अगर ब्रश एज ए वर्ब है तो उसका मतलब हो गया ब्रश करना। अगर वहां पर लिखा है माई ब्रश, तो ब्रश वहां पर नाउन है, क्योंकि माई के बाद क्या आएगा? माई, हिज के बाद हमेशा नाउन आएगा। माई ब्रदर, माई कंट्री, माई वर्ल्ड, माई, माई माई फ्रेंड, माई क्लास, माई स्टूडेंट्स, राइट? वैसे याद रखिएगा दे ग्रेजुएट, तो दे आपका सब्जेक्ट है, ग्रेजुएट मीन्स आपकी वर्ब है। और अगर ये वर्ब है तो आप उसको ग्रेजुएट ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ब आपकी, ये वर्ब है तो आप उसको ग्रेजुएट ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये एज अ नाउन फॉर्म में दिया गया है या फिर वर्ब एडजेक्टिव फॉर्म में दिया गया है, लाइक शी इज अ ग्रेजुएट, हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे भी यही पढ़ेंगे, है ना? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसने क्या लिखा? शी इज अ ग्रेजुएट, हमारे अकॉर्डिंग तो हमने सही बोल दिया, राइट प्रोनाउंसिएशन कर दिया, हमें लग रहा है हम सही है, जबकि हम गलत है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं शी
ग्रेजुएट्स दिस ईयर, या फिर शी हैज ग्रेजुएटेड दिस ईयर, ये लिख दिया मैंने। तो ये वर्ब है माय डियर, इज एम आर के बाद वर्ब आएगी, हैज हैव के बाद वर्ब आएगी, ये वर्ब है। वर्ब के अंदर आप एट का साउंड एट के आएगा। लेकिन अगर आपने कहा शी इज अ ग्रेजुएट, तो यहाँ पर देखो आर्टिकल लिखा हुआ है, और जब भी आप आर्टिकल का यूज करते हो तो आर्टिकल का यूज हमेशा होता है नाउन के लिए, आर्टिकल्स फॉर नाउन्स। तो आपको पता नहीं है ये नाउन है वर्ब है क्या है, तो आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ये देखिए कि आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आर्टिकल हमेशा यूज होगा नाउन के लिए, ये भी क्लियर। तो अब अगर ये नाउन है तो क्या दोनों की साउंड एक ही होगी? नहीं माय डियर, दोनों की साउंड में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, आप उसे पढ़ेंगे ग्रेजुएट। क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुएट। शी इज अ ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, ही इज अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू, राइट। मैंने कहा ग्रेजुएट वर्ड करेक्ट तो होगा, लेकिन तब करेक्ट होगा जैसे देखो अभी मेरे माउथ से निकला वर्ड कोरेक्ट, कोरेक्ट, क्लियर है। तो ये अगर एज ए वर्ब है तो उसकी साउंड अलग है, और अगर कोरेक्ट को अगर मैं दोबारा ऐसे लिखता हूं एज अ नाउन या फिर एज एन एडजेक्टिव, तो वहां पर दोनों की साउंड डिफरेंट है। अगर मैं बोलता हूँ वर्ब तो मुझे कहना पड़ेगा करेक्ट, करेक्ट एज ए वर्ब साउंड होगी करेक्ट, और एज एडजेक्टिव होगा कोरेक्ट। दोनों क्लियर है, दोनों डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं कंटेंट एज ए वर्ब तो कंटेंट है, और जब हम उसको एज ए नाउन बोलते हैं तो हम बोलते हैं कंटेंट। क्लियर हुआ? कंटेंट एंड कंटेंट में देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। चलिए आफ्टर दैट सी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट व्हाट इज हियर, एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स आप, आपका जो साथी होता है उसको एसोसिएट बोलते हैं। जब आप जैसे यहाँ पर देखो आई एसोसिएट टी विद मॉर्निंग्स, इसमें लिखा हुआ है आई एसोसिएट टी। तो यहां पर सबसे पहले जज कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हुई, तो ये क्या हुई वर्ब। अब अगर ये वर्ब साउंड में है तो उसकी साउंड अलग आएगी। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया लाइक माई एसोसिएट इज हियर, मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया तो यहां पर माई के बाद मैंने बताया अभी माई, हिज, हर, देयर, आवर के बाद हमेशा नाउन आता है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि सर ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो उसकी साउंड डिफरेंट होगी इस साउंड के कंपैरिजन में। यहां पर मैं इसको पढ़ूंगा एसोसिएट, और यहां पर मैं पढ़ूंगा माई एसोसिएट, माई एसोसिएट, माई एसोसिएट इज हियर, आई एसोसिएट टी। यहां पर क्या कहा गया है, माई एसोसिएट इज हियर, एसोसिएट नॉट एसोसिएट। तो जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग साउंड देते हैं, और लॉन्ग साउंड की वजह से हमारी फ्लुएंसी नहीं हो पाती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा हॉरिफाइड या फिर काफी टेरिबल हो जाते हैं कि नहीं लंबा सेंटेंस है पता नहीं कैसे बोला जाएगा, कहीं गलत ना हो जाए। तो उस केस के अंदर आपको याद रखना होगा कि फ्लुएंसी के लिए जरूरी है राइट प्रोनाउंसिएशन। अगर राइट प्रोनाउंसिएशन होगी उस केस के अंदर आप उसको छोटा फॉर्म यूज करके बोल सकते हो। जैसे माई एसोसिएट इज हियर, एसोसिएट नॉट एसोसिएट इज हियर, हम उसको एसोसिएट नहीं पढ़ेंगे, हम उसको एसोसिएट पढ़ेंगे। हाँ इसको आप एसोसिएट ही बोल सकते हो, ये एसोसिएट ही है, लेकिन ये एसोसिएट ना होकर ये एसोसिएट। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। अगेन
मैंने आपको समझाने की कोशिश की हाउ टू फाइंड या हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ नाउन्स और एडजेक्टिव। सी